गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गैंडी कोडर। जैसे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी टेलीग्राम चैनल पे, एक वोट किया था हमने और आप लोगों ने ये बोला था कि गैप अप और गैप डाउन इसके बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में मेरा क्या व्यू रहता है, मैं कैसे देखता हूँ मार्केट को। काफ़ी कुछ चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे और पूरा वीडियो देखना मिस मत करना, क्योंकि क्या होता है आप फॉरवर्ड कर दोगे तो शायद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ और आप वो मिस कर जाओ। सेकेंड चीज़, वर्ल्ड के टॉप 20 ट्रेडर में एक ट्रेडर आते हैं जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गैप वाले ही स्टॉक्स को ट्रेड किया है और उनकी ट्रेडिंग मेथड भी आपको बताऊंगा फ्री में। उनके चैनल का नाम, वो कौन थे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गैप देखिए। जो गैप होता है कोई भी स्टॉक में चार तरह के गैप आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक अपसाइड मूवमेंट रहता है। अपसाइड मूवमेंट का मतलब है कि हायर हाइज हायर लोज बना रहा है एंड उसके बाद क्लोजिंग होती है और फिर गैप अप ओपनिंग होती है, फिर वो कंटिन्यू करता है, राइट। तो एक ये गैप होता है ना। ये बुलिश मार्केट में रहता है, अपसाइड मूवमेंट रहता है और गैप अप ओपनिंग हमें देता है, ठीक है। दूसरा गैप जो होता है वो डाउन साइड मूवमेंट, गैप डाउन। ट्रेंड उसका डाउन चल रहा है, लोअर लोज लोअर हाई बना रहा है, यहाँ पे क्लोज होता है, अगले दिन गैप डाउन ओपन और फिर वो कंटिन्यू करता है। तो ये दूसरा तरह का गैप है, ठीक है। तीसरा गैप और चौथा गैप ये बहुत डेंजर होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो इन पे नज़र रहनी चाहिए आप लोगों की। अपसाइड मोमेंटम, अपसाइड मोमेंटम मतलब प्राइस ऐसे ऐसे जा रही है ऊपर, यहाँ पे क्लोज होता है और अगले दिन इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होगा और फिर प्राइस का मूवमेंट नीचे के साइड आने लग जाता है। ये आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी में जो ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स में भी होता है ना। तो डाउन साइड मूवमेंट और गैप अप, एक डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, अगले दिन गैप अप ओपनिंग और उसके बाद सीधे सीधे प्राइस ऊपर की साइड डायरेक्शन पकड़ लेती है। तो ये चार तरह के गैप आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी में ज़्यादा मिलेंगे। स्टॉक्स में ये गैप कब क्रिएट होते हैं? स्टॉक्स में ये गैप्स क्रिएट होते हैं न्यूज़ के कारण। अगर कोई न्यूज़ है उस स्टॉक्स में तो क्लोजिंग के बाद वो एकदम से ओपन करेगा और सीधे सीधे ऊपर जाने लग जाएगा या एकदम से नीचे गिर जाएगा। पर ये इन चारों में से ही होगा। उसकी अपसाइड मोमेंटम, डाउन साइड मोमेंटम है या गैप अप उसी ट्रेंड में, मतलब अपसाइड मोमेंटम का मतलब है कि ट्रेंड उसका अप है और फिर गैप अप ओपन करके वो कंटिन्यू कर रहा है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चारों तरह के गैप आपको मैंने बता दिए। अब बात कर लेते हैं साइकोलॉजी की, ठीक है। कोई एक ट्रेडर हो, आप हो, मैं हूँ, हमने निफ्टी को बाई किया है 15,300 पे, हमने फ्यूचर को लॉन्ग किया है। क्लोजिंग उसकी होगी है 15,300 332 के आसपास, ठीक है। 332 के आसपास क्लोजिंग हुई है, अपसाइड मोमेंटम था और सडन से उसकी नेक्स्ट डे ओपनिंग होती है 15,410 पे। सीधे सीधे हमको जो प्रॉफिट हमारे पीएनएल बुक में दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा कितने पॉइंट्स का? ऑलमोस्ट अराउंड 80 पॉइंट्स। हमारा जो पहले यहाँ पे हम क्या है, जब हमने बाइंग की एंट्री ली है, हम क्या हैं यहाँ पे 15,300 से 15,410, ऑलमोस्ट आप लगा लो कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं हमको? 15,300 पे हमने बाई किया है, क्लोजिंग हुई है 15,350 और नेक्स्ट डे ओपन होता है 15,410 पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने जो टारगेट सोचा था वो दिमाग में सोचा था 15,380 का या 390 का, ये अगले दिन हमको मिल जाएगा, ये हम सोच के बैठे थे। वो ओपन ही होता है 15,410 पे, सीधे सीधे। कुछ भी हो सकता है, न्यूज़ फैक्टर हो सकते हैं, बुलिश मोमेंटम हो सकता है, कोई भी फैक्टर हो सकता है उसमें। न्यूज़ हमको बाद में पता चलती है गैप अप गैप डाउन के बाद। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के आपको जो पॉइंट्स मिलते हैं वो 110 पॉइंट्स है। यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने अपनी ऑर्डर बुक में जाके आप एक बायर बने हो, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या किया है, आप जब प्रॉफिट बुक करते हो तो आप क्या करते हो? सेल। तो हर एक बायर, हर एक ट्रेडर एक बायर भी है और सेलर भी है, ठीक है। ये आप तब कर रहे हो जब आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो। तो कई बार आपने ये सुना होगा कि गैप अप ओपनिंग होगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। वो क्यों आती है? क्योंकि आप एक सेलर बन जाते हो उस टाइम पे, जितने भी बायर्स थे जिन्होंने प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, 15,340 पे किसी ने शॉर्ट करके रखा हुआ है ये सोच के कि मार्केट नीचे जाएगा 15,300 पे, उसने सेल किया हुआ है। वो क्या करेगा, 15,400 पे गया है ना, तो वो
उसको वेट करेगा प्राइस को थोड़ा सा नीचे आने के लिए, या फिर वो यहाँ पे एग्जिट करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करेगा, 15,410 पे बाय करना शुरू करेगा। ठीक है, बाय। और जो नए ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडर मिस कर चुके हैं 15,300 पे, जिन्होंने एंट्री नहीं ली थी 15,300 पे, जिन्होंने एंट्री नहीं ली थी, ये प्राइस भी मिस होगी। वो 15,410 को बोलेंगे कि ये बहुत ऊपर आ गया है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे नीचे आने का और फिर हम बाय करेंगे। करेक्ट। तो क्या होता है जनरली क्या होता है, गैप अप ओपनिंग होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये इस दिन का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, एक अपसाइड मोमेंटम है और यहाँ से यहाँ तक का गैप क्रिएट हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का गैप क्रिएट हुआ है। ये निफ्टी का है, आई थिंक ये 15 मिनट का चार्ट है, 18 तारीख का है। यहाँ से यहाँ गैप, तो अपसाइड मोमेंटम गैप क्रिएट हुआ है। गैप क्रिएट होने के बाद यहाँ पे पहली कैंडल है ग्रीन, उसके बाद ये जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये प्रॉफिट बुकिंग है। उसके बाद सब लोग ये बोलते हैं प्राइस एक्शन को देखो। आपके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट टिप्स यहाँ पे दे दे रहा हूँ, कभी भी गैप अप ओपनिंग हो अपसाइड मोमेंटम में, अपसाइड डायरेक्शन में, तो जो प्रीवियस डे का हाई प्राइस होता है वो आपका बन जाता है एक सपोर्ट। जो हाई प्राइस होता है उस दिन का हाई। ठीक है, और सिर्फ दो तरह, आपको गैप्स के बारे में थोड़ा सा और मैं इन डिटेल में बताता हूँ, एग्जांपल भी हम देंगे। अगर ये इस दिन की प्राइस की रेंज है, या ये हाई है ये लो है, और यहाँ पे प्राइस गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ पे, तो हमेशा वेट करो प्राइस का ये सपोर्ट पे आने का, और यहाँ पे फिर प्राइस एक्शन देख के बाइंग का डिसीजन लो। क्योंकि यहाँ पे बाय करने से आप फंस सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा गैप है, ये गैप फिल कर होते हैं, आपने देखा होगा क्यों होते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी प्ले आउट होती है। साइकोलॉजी क्या होती है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, नए सेलर्स आएंगे, सेलर्स बोलेंगे कि ये गैप फिल करना है, तो यहाँ पे गैप को हम फिल करेंगे। हाँ, अगर कोई बहुत अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव सेंटीमेंट है, तो ये गैप फिर कंटिन्यू करता है, बट उस टाइम पे ट्रेड बिल्कुल नहीं करना, उस टाइम पे सिर्फ वॉच करना, वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो रहता है। तो मैं आपको ये बता रहा था, गैप अगर अब से ऐसे करके कोई रेंज है और अगले दिन गैप अप ओपनिंग होती है ना, तो वेट करना, ये जो हाई प्राइस होगा प्रीवियस डे का वो आपका एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर प्राइस वहाँ पे आके प्राइस एक्शन बनाते हुए चेंज कर रहा है तो प्लीज़ उसको वॉच करना। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि ये आपकी एक रेंज है, यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है आज, है ना, और यहाँ पे जाके कहीं क्लोजिंग हुई है और ओपनिंग यहाँ पे हुई है। ये रेंज आपकी 200 पॉइंट की और ओपनिंग 100 पॉइंट ऊपर हो रही है। ये बैंक निफ्टी के केस में आप देखोगे यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो ये जो हाई प्राइस है दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, एंड ये प्रीवियस डे का जो लो होगा दैट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में भी शेयर कर लूँगा, प्लीज़ जाके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या होगा, एक रेंज, उसके बाद गैप अप ओपनिंग, तो ये आपका सपोर्ट। ठीक है, अगर इसी रेंज के अंदर यहाँ पे कहीं क्लोजिंग करता है और यहाँ पे गैप अप होता है तो दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो आपकी जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी होगी वो यहाँ पे ही होनी चाहिए, यहाँ पे ही आपको प्राइस एक्शन देखना है। 5 मिनट में देख सकते हो, बहुत इजी हो जाएगा ट्रेड करना। सेकेंड, डाउनवर्ड मोमेंटम, गैप डाउन ओपनिंग, यहाँ पे ओपन हो रहा है मार्केट, ये जो होगा ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या होंगे, जिन लोगों ने सेल किया है वो बाय का बटन दबाएंगे, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नए बायर्स मार्केट में आएंगे, वो इसको सोचेंगे गैप फिल होगा। जैसे ही यहाँ पे प्राइस पहुँचेगी प्राइस एक्शन देखना शुरू करना और फिर से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पकड़ लेगा, पर यहाँ तक का वेट करना। यहाँ पे ट्रेड अगर आपने एंट्री कर ली तो आप फंस सकते हो मार्केट में। ठीक है, दूसरा क्या होगा, सबसे ज़बरदस्त क्या होता है कि एक अपसाइड मोमेंटम आ रही है और सडन से यहाँ पे गैप डाउन ओपन होगा, तो उस दिन क्या होगा, ये आपका एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। बेसिकली आपको प्रीवियस डे हाई एंड लो को मार्क करके रखना है एंड ये देखना है कि अगले दिन मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है, तो वो कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है और कहाँ पे रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, प्रीवियस डे हाई एक आपका रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। अगर प्राइस इसके बीच में है, अगर प्राइस इसके ऊपर है
तो दिस रेजिस्टेंस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। प्राइस इसके नीचे है तो दिस सपोर्ट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो याद रखना ये चीज़। सबसे ज़्यादा जो लोग फंसते हैं वो कहाँ फंसते हैं? अपसाइड मोमेंटम, गैप डाउन ओपनिंग। सब ने यहाँ पे बाय 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 किया होगा, तो यहाँ पे जैसे ही आएगा सब अपने स्टॉप लॉस बुक करेंगे, तो वो क्या करेंगे? सेल। और जो नए सेलर्स आएंगे वो भी यहाँ पे इसको पुश करेंगे मार्केट को यहाँ तक लेके आने में। फिर यहाँ पे अगर सपोर्ट उसको मिलता है तो शायद टर्न अराउंड करे, अदरवाइज इसको ब्रेक कर देता है तो और फर्दर नीचे जाता है। तो ये यूजुअली आपको देखने को मिलेगा गैन प्रेशर रेट के ऊपर। तो हमेशा ये आपको सिनेरियो मोस्ट ऑफ द टाइम देखने के लिए मिलता है। अब कुछ चार्ट के एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने ये निफ्टी का चार्ट किया हुआ है प्लॉट। अब इसमें हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या गैप्स क्रिएट हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाले दिन का हम देखते हैं, ये अप्रैल का है, हम मई में देखते हैं क्या हुआ था। सबसे पहले यहाँ पे ये आप खुद जाके प्रैक्टिस कर लेना। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन निफ्टी की है ना, तो यहाँ पे जैसे ये डाउनवर्ड है, ये लो है, ये लो प्राइस है। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन ओपन यहाँ होता है, ये 30 तारीख है। ओपन होने के बाद जो ये सपोर्ट है ये क्या एक्ट कर रहा है अभी? रेजिस्टेंस। तो आप देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन चेंज हो रहा है तो फिर आप शॉर्ट के लिए जा सकते हो। ठीक है, दिस इज वन सिनेरियो एग्जांपल है। अब ये कंटिन्यू हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये क्या है? फिर से यहाँ पे ओपन हो रहा है, फिर से ये क्या करेगा? रेजिस्टेंस का काम करेगा। बट अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होके प्राइस एक्शन बन रहा है तो फिर प्राइस ऊपर के डायरेक्शन पकड़ लेती है, ये भी चीज़ याद रखना। फिर यहाँ पे क्या हुआ है? ये छोटे छोटे गैप्स को इग्नोर कर सकते हो। अब यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम है, अपसाइड मोमेंटम के बाद यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है, तो आपके लिए ये क्या हो जाएगा? हाई प्राइस इस दिन का सपोर्ट, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर प्राइस यहाँ पे आती है, प्राइस एक्शन चेंज होता है, तभी बाय करना, यहाँ पे बाय करके फंसना नहीं मार्केट में, है ना। अब यहाँ पे फिर से इसने यहाँ पे गैप क्रिएट किया है, देखना ये एक गैप है, ये एक सपोर्ट बन गया है। फिर से यहाँ पे गैप क्रिएट किया है, यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया है, प्राइस आई नहीं उसके बाद। अब ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। प्रीवियस डे ये हाई लो मैं मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे इस दिन ये एक गैन प्रेशर रेट था। इस दिन मार्केट नीचे ओपन होता है, ऊपर आने की कोशिश करता है। कहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है? कहाँ से प्राइस का बिहेवियर चेंज हो रहा है? जो इसके पास वाला एरिया है, यहाँ पे प्राइस ने बिहेवियर चेंज किया और वापस से ये नीचे आने लग गया और फिर कंटिन्यू अपनी डायरेक्शन कर ली। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी में। जो लोग ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, उनके लिए। अब यहाँ पे क्या होता है? मार्केट एक कंटिन्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, कोई गैप क्रिएट नहीं हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग होती है। सडन से अगले दिन आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है। अब गैप अप ओपनिंग कहाँ पे हुई है? इस रेंज में हुई है। ठीक है, क्लोजिंग यहाँ हुई है, ओपनिंग यहाँ करता है, पहली कैंडल में नीचे के साइड आने लगता है। 5 मिनट कैंडल में प्लीज प्राइस एक्शन को देखना। अगर ये सपोर्ट है, यहाँ पे आने के बाद प्राइस क्या बेंट होती है और यहाँ पे आने के बाद प्राइस के ऊपर जाने लगती है, ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे क्या हुआ है? ये हाई है, ये लो है, यहाँ पे मार्केट क्लोज होता है, अगले दिन हाई के पास ओपन होता है, प्रेशर लेता है, नीचे आता है। प्राइस एक्शन 5 मिनट में आप जाके देखोगे तो ये हाई को ब्रेक कर दिया। अब ये जैसे ही ब्रेक हुआ है, प्राइस एक्शन देख के आप यहाँ पे भी एंट्री लेते तो भी अच्छा पैसा आपको मिलता। तो यहाँ पे क्या हुआ है? सब लोगों ने ये सोचा है कि डाउनवर्ड आ रहा है तो नीचे ही खुलेगा, फ्लैट ओपनिंग होगी, नीचे जाएगा। पर मार्केट ने बिल्कुल रिवर्स किया, ओपन किया ऊपर और फिर प्रेशर लेने की कोशिश की, फिर से यहाँ से ऊपर लेके गए मार्केट को। अब आगे की कहानी क्या है, आगे देखते हैं, थोड़े से चार्ट्स को और एनालाइज करते हैं क्या हो रहा है। जो सबसे ज़्यादा ट्रैप हुए हैं लोग, ये एक गैप था, ठीक है, ओपन हुआ उस दिन, ये गैप नीचे आया ही नहीं फिल करने, ठीक है, ये एक हाई और लो है, ठीक है। फिर ये बीच में फ्लैट ओपनिंग इसी तरह से चलता रहा और ये फिर धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आया। ये गैप कंप्लीट हुआ, यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये क्लोजिंग करता है, कोई प्राइस एक्शन नहीं है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं होगा। ट्रेड इनिशिएट कब होगा? जब अगले दिन आप देखोगे यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग कर रहा है कि गैप अप। अब इसने बिल्कुल अपोजिट किया, निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग, उसके लिए अब ये क्या बन गया? सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हाई है, ये लो है, प्राइस ऊपर जाती है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखो रेड कैंडल, तो ये 15 मिनट का है, तो 5 मिनट में आपको प्राइस के बिहेवियर चेंज होते हुए दिखेंगे। इसके बाद इसको ब्रेक करती है,
ऊपर जाती है, यहाँ पे अब क्या कर रही है, सपोर्ट का काम। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस वाली थेरी है, प्राइस एक्शन की बेसिक थेरी। जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस का बिहेवियर चेंज होता है, उसके बाद अपसाइड डायरेक्शन। तो ये जो गैप्स होते हैं, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में गैप अप ओपनिंग हो जाता है और अगर ये रेंज के ऊपर होता तो और भी ज़बरदस्त मूव होती, ये रेंज के और बहुत ऊपर तक जा सकता था। ये रेंज के बीच में खुला तो थोड़ा आपको यहाँ पे अलर्ट हो जाना है, हो सकता है ये यहाँ से वापस से डायरेक्शन चेंज करके नीचे आ जाए और यहाँ से अगर ब्रेकआउट कर दे तो फिर एक अच्छी खासी मोमेंटम आ सकती है। सिमिलरली अगर ये गैप में अगर ये कंटिन्यू डाउनवर्ड गैप डाउन होता तो आप क्या करते, यहाँ तक का वेट करते। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी प्ले होती है। साइकोलॉजी का मतलब क्या है, यहाँ पे जितने लोगों ने सेल किया है, जैसे ही देखेंगे मार्केट फर्स्ट 15 मिनट में ग्रीन कैंडल बना रहा है, वो सब के सब जो सेलर्स होंगे वो बाय का बटन दबाएंगे अपने सिस्टम में। ठीक है, आप खुद ये सोच के देखो, अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई है, यहाँ ओपन हो रहा है, आप खुद बाय करोगे, यहाँ बाय करोगे, यहाँ बाय करोगे, तो आप खुद एक बायर बन गए हो। और जो पोजीशन एक्चुअल में रियल बायर्स हैं, जिन्होंने फर्स्ट ऑर्डर एज अ बाय ऑर्डर लेना है, वो भी सब एक्टिवेट हो जाएंगे यहाँ पे। और जैसे ये ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद मार्केट को और ऊपर लेके जाएंगे। तो या तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लिए हो तो ये आपका लास्ट एग्जिट पॉइंट होना चाहिए या एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो इस तरह से गैप अप गैप डाउन प्ले आउट होते हैं। गैप अप गैप डाउन निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत होते हैं। स्टॉक्स में अगर कभी हो कोई स्टॉक्स में, तो आपको मैंने चारों तरह के गैप बता दिए हैं। प्रीवियस डे हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी गैप क्रिएट होता है। अभी निफ्टी क्या कर रहा है, कंटिन्यू अगर आज की डेट में मैं आपको बताऊं तो छोटे छोटे गैप्स हैं, कोई ऐसा बड़ा गैप नहीं है। ये गैप है, ठीक है, ये अभी यहाँ पे है, कल हो सकता है गैप अप ओपनिंग करे। तो आपके लिए जो ट्रेड एंट्री है वो कहाँ पे बनेगी सबसे अच्छी एंट्री, अगर यहाँ पे गैप अप होता है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, प्राइस नीचे आने लग जाएगी, ये हाई के पास फिर से शायद सपोर्ट लेके ऊपर चली जाए, है ना। अगर ये वाले सिनेरियो में यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है सीधे सीधे, तो यहाँ पे जितने लोग बाय किए हुए थे, ये गैप डाउन देखते ही सेल का बटन दबाना शुरू करेंगे, नए सेलर्स एंटर हो जाएंगे। तो क्या करेगा, प्राइस नीचे आना शुरू कर देगा, नीचे आना शुरू कर देगा, या फिर नए बायर्स होंगे वो उसको बाय करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आके ये रेजिस्टेंस का काम करके फिर से ये नीचे आएगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी में, जब भी गैप अप गैप डाउन हो, प्रीवियस डे का हाई विल एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसको ट्रेड कीजिए, बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। एंड प्रीवियस डे का हाई एंड लो अगर वो गैन लेवल है, ये एक हिंट दे रहा हूँ आपको, अगर वो स्टैटिक गैन लेवल है तो वो बहुत अच्छे से प्ले आउट हो सकता है। पैटर्न्स उसमें मिल गए तो वो इतने ज़बरदस्त मूव दे सकते हैं वन साइडेड कि आपको समझ में आ जाएगा। जो लोग मेरे स्टूडेंट हैं वो लोग तो जाके इसको प्रैक्टिस करते ही हैं कि गैप अप गैप डाउन में कैसे प्ले आउट होता है। बट साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, हर एक बायर एक सेलर है, हर एक सेलर एक बायर है। अब इसके ऊपर आपको एक डिटेल में कैसे गैप्स होते हैं, गैप अप क्या होता है, गैप डाउन क्या होता है, कौन से आप टूल्स यूज़ कर सकते हो इसको स्टॉक्स में, इंडेक्स में, कमोडिटीज़ में यूज़ करने के लिए, वो मैं आपको एक ट्रेडर के थ्रू बताता हूँ। वो ट्रेडर के बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट। तो ट्रेडर्स, आपको गूगल में जाना है एंड गूगल में टाइप करना है रियल लाइफ ट्रेडिंग। ये उनके वेबसाइट का नाम है, यही उनका यूट्यूब चैनल है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ जेरोमी, ये वर्ल्ड के टॉप 20 ट्रेडर्स में से आते हैं, वर्ल्ड के टॉप 20 ट्रेडर में से आते हैं। इनके बारे में एक चीज़ बड़ी ख़ास है कि इन्होंने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग की है गैप अप और गैप डाउन स्टॉक्स। बहुत अमेजिंग ट्रेडर हैं। मैं खुद ऐसे काफ़ी ट्रेडर्स को जानता हूँ मेरे फ्रेंड सर्कल में जो सिर्फ और सिर्फ गैप अप गैप डाउन ट्रेड करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। तो इनकी वेबसाइट पे आप जाओगे तो ये इट्स अ फ्री वेबसाइट, ये फ्री है, ये एक फ्री वेबसाइट है। आपको अपना एक अकाउंट बनाना है जो जीमेल आईडी से, ये उनकी फ़ोटो है ना, ये आप देख सकते हो, बिगिनर ट्रेडिंग फ्री 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 सब फ्री में, ठीक है। तो ये आप फ्री वाली टूल्स को भी यूज़ करके यू कैन मेक हेल लॉट ऑफ मनी। इट्स जस्ट दैट आपको ये पता होना चाहिए कि इसको कैसे अप्लाई करना है। तो इनके बारे में आप प्लीज़ जाके इनके वेबसाइट को, इनका यूट्यूब चैनल है रियल लाइफ ट्रेडिंग, उस पर देखना,
मैं इनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कोई मैंने इनसे पैसे नहीं लिए इनको प्रमोट करने के लिए, बट आई नो फ्यू ट्रेडर्स जो कि बहुत अच्छे हैं। और इनको मैं वैल्यू क्यों देता हूँ, क्योंकि उनका ट्रेडिंग सिस्टम एक बेस पे है। जैसे मैं सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक एंड लेवल्स यूज़ करता हूँ विद प्राइस एक्शन, तो ये सिर्फ और सिर्फ जेरोमी सिर्फ और सिर्फ गैप अप गैप डाउन स्टॉक्स ही ट्रेड करते हैं, और इनको पता है उनको कैसे ट्रेड करना है। कुछ इंडिकेटर्स ये यूज़ करते हैं, मूविंग एवरेजेस का यूज़ करते हैं। ये सब आपको इस कोर्स में ये फ्री है, इसके लिए आपको 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ इसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। ये कोर्स की डिटेल्स आपको शायद जीमेल में आ जाती है, ऐसा ही कुछ है। एंड उसके वीडियोस देखो और उसको जाके मार्केट में टेस्ट करो, तो आपको समझ में आएगा कि क्या ब्यूटीफुल रिजल्ट्स ये देते हैं। मैंने आपको हिडन चीज़ें बता दी, हिंट दे दिया है। गैप अप गैप डाउन निफ्टी में होता है तो कैसे हाई लो प्ले आउट होते हैं, आप जाके इसको बैक टेस्ट करना। कोई भी यूट्यूबर, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, वो झूठ बोल सकता है, वी कैन लाई बट द चार्ट्स कैन नॉट लाई। निफ्टी के चार्ट्स वैसे ही है, कोई जाके उसमें मैनिपुलेशन नहीं कर सकता है। तो प्लीज़ जाके देखना, इनके वीडियोस ज़रूर देखना, क्योंकि मैं अभी एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो शायद 3-4 घंटे का ये वीडियो बन जाएगा, तो आप बोर हो जाओगे। तो इनके वीडियो जाके देखना, आपको बहुत कुछ मिलेगा गैप के बारे में। पूरी की पूरी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। शायद लोग इसके लिए भी बहुत पैसे चार्ज करते हैं, बट ये फ्री में। और अगर आपको एक पैसा कमाने का तरीका चाहिए तो आप स्टैटिक एंड लेवल जैसे जो मैं करता हूँ उसके लिए तो कोर्स है ही, आप इसको भी अडाप्ट कर सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल हो गैप अप गैप डाउन के लिए कैसे ट्रेड करना है, तो इस प्रोसेस को आप अडाप्ट कर सकते हो। बट इसको पहले सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। काफ़ी ऐसे ट्रेडर्स को मैं जानता हूँ जो सिर्फ गैप अप गैप डाउन पे ट्रेड करके दे हैव मेकिंग मनी, एंड आई लव दिस पर्सन। बहुत अमेजिंग है, वर्ल्ड के टॉप 20 ट्रेडर्स में से हैं, एंड सिर्फ और सिर्फ गैप के स्टॉक्स ट्रेड करते हैं। क्या साइकोलॉजी रहती है इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एंड बेस्ट पार्ट है फ्री में। तो आज अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ज्ञान डिकोडर के लिए आज के लिए इतना ही, एंड फिर मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में। बाय बाय।